5 मस्ट डू थिंग्स बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी। आपने बहुत ठीक सुना, 5 मस्ट डू थिंग्स बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और आप कुछ एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ढूंढ रहे हैं कि ये 5 चीजें अगर मैंने सीख ली तो मैं एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 6 से 7 मिनट के बाद आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेगी जिससे आप अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट और बेहतरीन प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। और अगर आप सच में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपको ये बताना चाहता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर में हमारे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, इतने सारे लोगों से इंटरैक्ट करने के बाद, 2000 से ज्यादा कस्टमर्स, 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज और 50 से ज्यादा रियल एस्टेट के ओनर से बात करने के बाद कुछ प्रैक्टिकल रिसर्च बेस्ड पॉइंट हम हमारे इस चैनल के थ्रू लोगों तक लेकर आए। इसमें हमें यह पता चला कि अगर एक अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको करना है, अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर है या आप एक एक्सपीरियंस बायर भी है, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकते तो आप गलतियां कर सकते हैं। तो क्या है वो स्टेप जो आपको फायदा दिला सकती है, आपको आपके भविष्य में एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाने पर मजबूर कर सकती है, या आपको वैसी प्रॉपर्टीज बनवा के दे सकती है जो आपको बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में मदद करें। वो स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1, टेक नॉलेज एंड देन गो फॉर साइट विजिट। इसका मतलब पहले थोड़ा सा नॉलेज गैदर कीजिए उस एरिया के बारे में जहां प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो फार्म हाउस हो, चाहे जो भी प्रॉपर्टी, चाहे एक शॉप या ऑफिस क्यों ना हो, जिस भी प्रकार की प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और उस एरिया से रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज रिसर्च करके जाइए। थोड़ा लोगों से पूछिए, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कीजिए, थोड़ा वहां पहले बाय किए हुए लोगों के एक्सपीरियंस को जानिए। ये है वो राइट नॉलेज जो आपको हेल्प करेगा साइट विजिट के दौरान, जब आप कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर आपको समझाएगा तो उसके साथ अपने नॉलेज को क्रॉस चेक करने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो आपको देते हैं आप उसे ही सही इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं, क्योंकि आप अपना खुद का कोई रिसर्च या कोई नॉलेज लेकर वहां नहीं जाते। बहुत इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा नॉलेज लेकर जाना साइट विजिट करने से पहले। दूसरा, सेकंड मस्ट डू एक्टिविटी जो आपको करनी है वो है गेट राइट नॉलेज अबाउट योर फाइनेंशियल अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है, आप कितनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आप प्लॉट खरीदे, ऑफिस खरीदे, फार्म हाउस खरीदे, बंगलो खरीदे, कुछ भी खरीदे, चाहे एग्रीकल्चर लैंड क्यों ना खरीदे, लेकिन कितने पैसे तक आप खरीदना चाहते हैं, कितने रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल अरेंजमेंट ठीक नहीं होगा और आपको XYZ प्रॉपर्टी पसंद आ गई 1 करोड़ रुपए की और आपका बजट है 60 लाख रुपए, 40 लाख का बजट स्ट्रेच करने से आपके आगे की आने वाली जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई बार प्रॉपर्टी उसी बजट में खरीदिए जिसमें खरीद के आपको स्ट्रेस या टेंशन ना लेना पड़े। तो दोस्तों, आपको अपना फाइनेंशियल बजट बहुत क्लियर होना चाहिए। कितना अभी आपके पास कैश रखा हुआ है, कितना आपको लोन लेने की जरूरत है। अगर आपको लोन नहीं भी लेना है तो कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक कर कोई अमाउंट आपके पास आने वाला है तो वो कब तक आएगा, आप कब तक इस प्रॉपर्टी का अमाउंट पे करेंगे, कब सेल डीड लगाएंगे, सब चीजें आपको जिस दिन क्लियर होती है उस दिन आपके लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदना बहुत इजी हो जाता है। थर्ड मस्ट डू एक्टिविटी जो आपको करनी है, गेट प्री अप्रूव्ड लोन फॉर योर होम्स और फॉर योर प्रॉपर्टी। अब ये क्या हो गया, प्री अप्रूव्ड का क्या होता है? देखिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, एक अच्छी प्रॉपर्टी बनानी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मंथली इनकम के हिसाब से, चाहे आप बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कितना प्री अप्रूव्ड लोन मिल सकता है अगर आपको लोन लेना है तो। अगर आपको लोन नहीं लेना है उस केस में भी भाई प्री अप्रूव्ड का मतलब यह है कि आपके पास अभी कितना अमाउंट है जो आप लगा सकते हैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। तो एक तो प्री अप्रूव्ड लोन हो गया जो बैंक से होगा, और एक आप अपने आप से कैलकुलेशन करा लीजिए कि आपके पास कितना प्री अप्रूव्ड अमाउंट है जो आपको लगता है आप उस प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, जो आपको अपने जिंदगी में काट कसर करके, इसका मतलब अपने जिंदगी की चीजों को कमी करके लगाने की जरूरत नहीं है। उतना प्री अप्रूव्ड आपको पता है आपके ब्रेन में कि ये अमाउंट मैं लगा सकता हूं और इतना अमाउंट मुझे बैंक से मिल सकता है। पॉइंट नंबर 4, मस्ट डू एक्टिविटीज, डोंट बाय मोर प्रॉपर्टीज देन यू कैन अफोर्ड। इसका मतलब आपको, या मैं अगर इसे दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो बाय प्रॉपर्टीज विच यू कैन अफोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों, आपको उतनी ही प्रॉपर्टी खरीदनी है और वही प्रॉपर्टी खरीदनी है जो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। आपको पता है कि इस प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट, अगर मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी मैंने ली तो 10 लाख का डाउन पेमेंट 20% में मुझे करना है तो मैं इजीली अरेंज कर सकता हूं। 40 लाख का लोन मुझे इजीली मिल सकता है, मेरा प्री अप्रूव्ड कैपेसिटी 35 से 40 लाख रुपए की। जब आपको ये सब इन्फॉर्मेशन है और जब आप इस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, या उतनी बड़ी प्रॉपर्टी आप लेते ही नहीं जितना अफोर्ड करना आपके लिए डिफिकल्ट है, तो आप एक बहुत अच्छा शांति से एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में, जो आगे जाके आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। पॉइंट नंबर 5, मस्ट डू एक्टिविटीज, डू कंप्लीट साइट विजिट एंड प्रॉपर प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट साइट विजिट। साइट विजिट तो समझ में आती है, कंप्लीट साइट विजिट क्या होती है? कंप्लीट साइट विजिट का मतलब होता है हर एस्पेक्ट के बारे में पता कर लेना। ये प्रॉपर्टी कब बनेगी, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, ये प्रॉपर्टी का पोजीशन कब मिलेगा, इसका मेंटेनेंस क्या होगा, हर वो सवाल, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ओसी लेटर कब मिलेगा, हर वो सवाल जो आपको लगता है कि आपको एक सेटिस्फैक्शन की लेवल तक ले जाएगा,
आएगा वो आपको साइट विजिट के दौरान पूछना है, और जब आपको सही आंसर मिल जाता है और आप अंदर से ये सेटिस्फाइड फील करते हो और आपका प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन, प्रॉपर्टी पसंद आने के बाद, चाहे लीगल पेपर हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे मास्टर फाइल हो, चाहे डीड ऑफ डिक्लेरेशन हो, हर वो चीज़ आप प्रॉपर्टी की, चाहे उसका सैंक्शन प्लान क्यों ना हो, जब तक आप वो सब चेक करके अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक आपको डिसीजन नहीं लेना है। अगर ये 5 एक्टिविटीज में आप मास्टर बन गए, 1 2 3 4 5 अगर आपने लिख लिया, समझ लिया, तो दोस्तों आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। एक अच्छा वेल्थ क्रिएटिंग प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए तो इस वीडियो को हर ज़रूरतमंद तक ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोज़ आपको बहुत काम आ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आगे कौन से टॉपिक पर आप हमारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद।